अगस्त 2023 प्रातः मुरली ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज 6/4/95 मधुबन। आज बाबा के अव्यक्त महावाक्य है। बाबा ने सुनाया, प्योरिटी की पर्सनालिटी की स्मृति स्वरूप द्वारा माया चीत बनो। बाबा ने कहा, प्योरिटी की रूहानी पर्सनालिटी की स्मृति स्वरूप द्वारा माया चीत बनो। आज स्नेह के सागर बाप दादा चारों ओर के सर्व स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। हर एक स्नेही बच्चों के मुहूर्त में रूहानी पर्सनालिटी की झलक देख रहे हैं। बाहर के रूप में साधारण पर्सनालिटी वाले हैं, लेकिन रूहानी पर्सनालिटी में सबसे नंबर 1 है। दुनिया में अनेक प्रकार की पर्सनालिटीज गाई जाती है। शरीर की भी पर्सनालिटी, कोई विशेषता की भी पर्सनालिटीज और कोई फिर विशेष पोजीशन की भी पर्सनालिटी। लेकिन आप सबके चेहरे पर चलन में कौन सी पर्सनालिटी है? प्योरिटी की पर्सनालिटी। प्योरिटी ही पर्सनालिटी है। जितना जितना जो प्योर है उतनी उनकी पर्सनालिटी ना सिर्फ दिखाई देती है लेकिन अनुभव होती है। सभी अपने रूहानी पर्सनालिटी को अनुभव करते हो। आप जैसी पर्सनालिटी सतयुग से अब तक कोई की है? सारे कल्प में चक्कर लगाओ तो आप जैसी पर्सनालिटी है? नहीं है ना? तो आपको अपने रूहानी पर्सनालिटी का नशा है। अनादि काल में तो परम धाम में भी आप विशेष आत्माओं की पर्सनालिटी सबसे ऊंची है। चाहे आत्माएं सब चमकती हुई ज्योति हैं, लेकिन आप रूहानी पर्सनालिटी वाली आत्माओं की चमक अन्य सब आत्माओं से न्यारी और प्यारी है। अपने अनादि काल की पर्सनालिटी को स्मृति में लाओ। आदि स्मृति में, बाबा ने कहा आई स्मृति में। बाबा कहते देख रहे हो बाप दादा के साथ साथ कैसे रूहानी पर्सनालिटी में दिखाई दे रहे हैं। अपने आप को देख सकते हो तो चले जाओ अनादि काली में। अपने आप को बाबा ने कहा देखना है तो कहाँ चले जाओ? अनादि काल में। कितने टाइम में जा सकते हो? बाबा ने कहा अनादि काल स्वरूप की स्मृति में कितने समय लगेगा? जाने में कितना टाइम लगेगा? बाबा पूछ रहे सेकंड से कम ना, कि एक दिन 1 घंटा चाहिए। अनादि काली को स्मृति में लाने के लिए कितना समय चाहिए? बाबा ने कहा 1 सेकंड या 1 दिन या 1 घंटा। सेकंड से भी कम जहाँ चाहो वहाँ पहुँच सकते हो। तो अनादि काल की अपनी पर्सनालिटी देख ली। अभी अनादि काल से आदि काल में आ जाओ। आ गए या अभी चल रहे हो? बाबा ने कहा आ गए कि अभी चल रहे हो? पहुँच गए तो? बाबा ने कहा पहुँच गए। तो अनादि काल से आदि काल में अपनी रूहानी पर्सनालिटी देखो, कितनी श्रेष्ठ पर्सनालिटी है। तन की भी तो, मन की भी तो, धन की भी और संबंध की भी। सब प्रकार की पर्सनालिटी कितनी श्रेष्ठ है। बाबा ने कहा अनादि काल में तन मन धन सब की पर्सनालिटी कितनी श्रेष्ठ है। तो आदि काल की पर्सनालिटी देख रहे हो? बाबा ने कहा देख रहे हो ना आदि काल की? कितने सुंदर लगते हो। बाबा कहते आप कितने सुंदर लगते हो, कितने सजे हुए हो, कितने सुख शांति प्रेम आनंद स्वरूप हो। तो आदि काल में भी अपनी पर्सनालिटी को देखो, स्पष्ट दिखाई देती है। 5000 वर्ष हो गए तो थोड़ा
स्पष्ट नहीं है। बाबा ने कहा 5000 वर्ष हो गए तो थोड़ा स्पष्ट नहीं है। बाबा ने कहा अपनी पर्सनालिटीज को देखो, स्पष्ट दिखाई देती है। बाबा ने कहा बाप 5000 वर्ष हो गए तो थोड़ा स्पष्ट नहीं है, सभी को स्पष्ट है। बाबा कहते होशियार हो सभी, तो आदि काल में भी अपना देख लिया, अभी आओ मध्यकाल में, तो मध्यकाल में भी आपकी पर्सनालिटी क्या रही। आपके जड़ चित्र कितने विधि पूर्वक पूजे और गाए जाते हैं। चाहे कितने भी धर्मात्मा महात्मा नेताएं पर्सनालिटी वाले गाए जाते हैं, लेकिन आपके जड़ चित्रों की पर्सनालिटी के आगे उनकी पर्सनालिटी कुछ भी नहीं। बाबा ने कहा कितने भी अपने को श्री श्री 108 कहलाते हैं, कितने भी बड़े महात्मा कहलाते हैं, लेकिन फिर भी पूजा तो वो भी आपके ही जड़ चित्रों की कर रहे हैं ना। तो आपके जड़ चित्रों के आगे उनकी पर्सनालिटी कुछ भी नहीं। जैसे आप सबकी पूजा होती है, वैसे कोई महात्मा या नेता की, धर्मात्मा की विधि पूर्वक पूजा होती है क्या? कभी देखी है? देवी देवताओं की जैसी पूजा होती है वैसी किसी की पूजा देखी है? आपके जड़ चित्रों जैसे श्रृंगार किसका होता है? किसी को इतना श्रृंगारा जाता है क्या? तो मध्यकाल में भी आप आत्माओं के प्योरिटी की पर्सनैलिटी की विशेषता कितनी श्रेष्ठ है। अपना चित्र देखा, आपकी पूजा होती है कि नहीं? बाबा पूछ रहे हैं। मंदिरों में देखो, आपकी पूजा है कि नहीं? सिर्फ बड़े बड़ों की होती है, हमारी नहीं। ऐसे नहीं कि सिर्फ बड़ों बड़ों की होती है, हमारी नहीं। बाबा ने कहा डबल विदेशियों के मंदिर है, देखा है? उसमें आपका चित्र है कि सुना है तो कहते हो कि हाँ होंगे, स्मृति में है। तो मध्यकाल में भी आपका अति श्रेष्ठ है। और अब लास्ट जन्म में तो जो मर्जी बा ब्राह्मण जन्म है, उसकी पर्सनैलिटी, बाबा ने कहा उसकी पर्सनैलिटी देखो कितनी बड़ी है, गायन कितना है। कोई भी श्रेष्ठ कार्य अब तक भी आपके नामधारी ब्राह्मण ही करते हैं। बाबा ने कहा आप उस रियल में ही ब्राह्मण है, और वो कौन से ब्राह्मण है? नामधारी ब्राह्मण है। तो आपके नाम पर ही कोई भी कार्य वो कर रहे हैं ना, उनका भी पूजन आपके नाम पर ही हो रहा है ना। तो चाहे ब्राह्मण अभी ब्राह्मण रहे नहीं, लेकिन नाम के तो ब्राह्मण है ना। बाबा कहते आपके नाम से, आपकी पर्सनैलिटी के कारण वो भी श्रेष्ठ गाए जाते हैं। बाबा ने कहा तो ब्राह्मण जन्म की पर्सनैलिटी कितनी श्रेष्ठ है। आदि काल, अनादि काल, मध्यकाल और अब अंतकाल, सारे कल्प में आपकी पर्सनैलिटी सदा ही महान रही है। लौकिक पर्सनैलिटी वालों का अगर नाम भी आता है तो कोई विशेष बुक में उन्हों का नाम आता है, फलाने फलाने हैं, लेकिन आपका नाम किस में आता है? बाबा पूछ रहे लेकिन आपका नाम किस में आता है? साधारण बुक में नहीं आता है, आपका नाम शास्त्रों में आता है। बाबा ने कहा आपका नाम किस में आता है? शास्त्रों में आता है। जो भी आदि काल, बाबा ने कहा जो भी आदि काल में शास्त्र बने उसमें किसके चरित्र है, किसका गायन है, किसकी कहानियाँ हैं? तो लौकिक पर्सनैलिटी वालों का गायन विशेष बुक में होता है और आपका गायन शास्त्रों में होता है। और शास्त्रों को कितना रिगार्ड देते हैं? बाबा ने कहा सभी भक्त लोग शास्त्रों को कितना रिगार्ड देते हैं, बड़े विधि पूर्वक शास्त्र को संभालते हैं, उसको भी बड़े पूज्य के रूप में देखते हैं। जो सच्चे भक्त हैं वो शास्त्र को विधि पूर्वक रखते भी हैं और पढ़ते भी हैं। ऐसे रिवाजी किताबों के मापिक नहीं रखते। तो अपनी पवित्रता की पर्सनैलिटी को सदा ही इमर्ज रूप में स्मृति में रखो।
जानते हैं या है तो हम ही हैं, ऐसे मर्ज नहीं। स्मृति स्वरूप में रखो। जिसके बुद्धि में ये इमर्ज रूप में स्मृति रहती है तो स्मृति ही समृद्धि का आधार है। और जहाँ समृद्धि है वह माया आ नहीं सकती। बाबा कहते हैं जहाँ समृद्धि है वह माया आ नहीं सकती। समर्थ आत्मा के पास माया का आना असंभव है। मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं है। माया का काम है आना, लेकिन आपका काम अभी समय प्रमाण क्या रहा? भगाना नहीं है। बाबा ने कहा माया आई और भगाया नहीं। आपका काम है सदा क्या करना? माया जीत बनना। किसी को भगा दिया तो फिर भी आ सकता है, लेकिन जिसको जीत लिया हुआ कभी फिर आपके ऊपर वार नहीं कर सकता। तो माया जीत हो व माया को बार बार भगाने वाले हो। अभी भगाना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा वो दर्शन देने के लिए आपके पास आ जाती है। नहीं ना, डबल फॉरेनर्स ने माया को सदा के लिए भगा दिया या भगाते ही रहते हैं। क्या हाल है? माया सदा के लिए भाग गई। बाबा ने कहा अभी नहीं आएगी ना, कि थोड़ा थोड़ा आए कोई हर्जा नहीं। फिर भी आधा कल्प की माया से क्या है तुम्हारी दोस्ती है ना, फ्रेंड है ना, माया तुम्हारी फ्रेंड है ना। बाबा ने कहा तो बाबा कहते उसको ऐसे ही छोड़ देंगे, आवे ही नहीं। सुनाया ना कि समय समाप्त होने के पहले बहुत काल का माया जीत बनने का अभ्यास चाहिए। अंत में नहीं हो सकेगा। अगर अंत में माया जीत बनने का पुरुषार्थ भी करेंगे तो क्या हाल होगा? बाप दादा तोते की कहानी सुनाते हैं ना, कि तोते को कहा नलके पर नहीं बैठना, पर नलके पर बैठकर ही बोल रहा था तोता राम नलके पर मत बैठ। ऐसे ही अंत काल में अगर बहुत काल का अभ्यास नहीं होगा तो मन में सोचते रहेंगे कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, लेकिन माया का प्रभाव भी होता रहेगा और कोशिश भी करेंगे मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, लेकिन होगा ही नहीं। इसलिए क्या करना है? अभी से माया जीत बनने का अभ्यास करो। और उसका सहज साधन है अपने रूहानी पर्सनैलिटी को स्मृति स्वरूप में रखो। पर्सनैलिटी वाले की निशानी क्या होती है? जो ऊंची पर्सनैलिटी वाले होते हैं उसकी कहाँ भी किसी में भी आंख नहीं जाएगी। ऊंची पर्सनैलिटी वाले की किसी में भी आंख नहीं जाएगी। ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा करता, ये ऐसे करती, मैं क्यों नहीं करूं, मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ, कर सकता हूँ। दूसरे के प्राप्ति में आंख नहीं जाएगी। क्यों? रूहानी पर्सनालिटी वाला सर्व प्राप्तियों से संपन्न है, स्वभाव में भी संपन्न, संस्कार में भी संपन्न और संबंध संपर्क में भी संपन्न, भरपूर। वो कभी अपने प्राप्तियों के भंडार में कोई अप्राप्ति अनुभव ही नहीं करेगा। क्यों? रूहानी पर्सनैलिटी के कारण वो सदाई मन से भरपूर होने के कारण संतुष्ट रहता है। आँख दूसरे की प्राप्ति में तब जाती है जब अपने में अप्राप्ति अनुभव करते हो। तो कोई अप्राप्ति है क्या? बाबा पूछ रहे हैं तुम्हारे पास कोई अप्राप्ति है क्या? गीत क्या गाते हो? अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। यह गीत मुख से नहीं, किससे गाते हो? बाबा ने कहा ये गीत मुख से नहीं मन से गाते हो ना। जो गाते हैं मन से वह हाथ उठाओ। अच्छा, डबल विदेशी भी गीत गाते हो। अच्छा, बाप दादा आज चारों ओर के बच्चों की प्योरिटी की पर्सनैलिटी चेक कर रहे थे। प्योरिटी की परिभाषा को भी अच्छी तरह से जानते हो। प्योरिटी सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत नहीं,
ब्रह्मचर्य व्रत में तो आजकल के सरकमस्टांस अनुसार कई अज्ञानी भी रहते हैं। बाबा ने कहा ब्रह्मचर्य व्रत में तो आजकल के सरकमस्टांस अनुसार कई अज्ञानी भी रहते हैं। ज्ञान से नहीं लेकिन हालतों को देखकर कई भक्त भी रहते हैं। वो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन प्योरिटी को सारे दिन में चेक करो। पवित्रता की निशानी क्या है? स्वच्छता, सत्यता। अगर सारे दिन में चाहे उठने में, चाहे बैठने में, चाहे बोलने में, चाहे सेवा करने में, चाहे स्थूल सेवा की व सूक्ष्म सेवा की, लेकिन अगर विधि पूर्वक नहीं की, विधि में भी अगर जरा सा अंतर रह गया तो वो भी स्वच्छता अर्थात पवित्रता नहीं। व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता है। बाबा ने कहा व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता है। क्यों? आप सोचेंगे कि हमने पाप तो किया ही नहीं, किसको दुख तो दिया ही नहीं, लेकिन अगर व्यर्थ चला, समय गया, संकल्प गया, संतुष्टता गई, तो आपके पवित्रता की फाइनल स्टेज के डिग्री में फर्क पड़ जाएगा। 16 कला नहीं बन सकेंगे। बाबा ने कहा 16 कला नहीं बन सकेंगे। 15 कला, 14 कला, 15.5 कला, बाबा ने कहा नंबर वार हो जाएगा। तो अपवित्रता सिर्फ किसको दुख देना या पाप कर्म करना नहीं है, लेकिन स्वयं में सत्यता, स्वच्छता, विधि पूर्वक अगर अनुभव करते हो तो पवित्र हो। निकल गया, बोलना नहीं था लेकिन बोल लिया, तो इसको क्या कहेंगे? मालिक है। इसलिए अमृत वेले से लेकर रात तक अपने संकल्प, बोल, कर्म, सेवा सबको चेक करो। मोटे रूप से नहीं चेक करो। अगर मोटे रूप से चेक करेंगे तो देखो चंद्रवंशी को मोटी निशानी क्या दिखाया है। बाबा ने कहा अगर मोटे रूप से चेक करेंगे कि मैंने झूठ नहीं बोला, किसी को दुख नहीं दिया, किसी का बुरा नहीं सुना, तो मोटे रूप को चेक किया तो मोटे रूप में चंद्रवंशियों को क्या दिया? बाबा ने कहा तो क्या दिया? तीर कमान दिया है। और सूर्यवंशी को कितनी छोटी सी क्या दी? मुरली दे दी है। मुरली कितनी हल्की है और धनुष बाण कितना भारी है। और तीर कमान कितना मेहनत का काम है। पहले तो निशाना लगाते रहो, दूसरा बोझ उठाते रहो। और मुरली देखो, नाचो, गाओ, हंसो, खेलो। तो इसलिए मोटे मोटे रूप से ना पुरुषार्थ का रखो और ना ही चेकिंग का रखो। अभी महीन बुद्धि बनो, क्योंकि समय समाप्त अचानक होना है। बाबा ने कहा समय समाप्त कैसे होगा? अचानक होना है, बताकर नहीं होना है। बाप दादा ने तो पहले ही कह दिया है कि कोई उलाना नहीं देना। बाबा आपने बताया क्यों नहीं? बाप कभी भी टाइम कॉन्फ्रेंस नहीं बनाएगा। अभी पूरा, बाबा ने कहा अभी पूरा डायमंड बनना है ना, ये वायदा किया है ना, डायमंड जुबली मनानी है या डायमंड बनना है? बाबा पूछ रहे डायमंड जुबली मनानी है या डायमंड बनना है? क्या करना है? बनना भी है और मनाना भी है, दोनों साथ साथ करना है। तो बाप दादा अगले वर्ष में चेक करेंगे वायदा निभाया या सिर्फ मुख मीठा किया। तो कौन हो, सिर्फ बोलने वाले हो या निभाने वाले हो? अच्छा देखो टीवी में आप सबका फोटो आ रहा है, फिर बदल नहीं जाना, क्योंकि सभी हाथ खड़े तो तुरंत ही कर देते हैं ना। तो बाप दादा कह रहे देखो टीवी में आपका फोटो आ रहा है, फिर बदल नहीं देना। मैं था ही नहीं, मैंने नहीं कहा था। बनना तो अच्छा है ना, तो जो अच्छी बात है उसको जल्दी करना चाहिए या देरी से? जल्दी करना चाहिए ना। सेकंड में एवर रेडी बन सकते हो, सेकंड में अशरीरी बन सकते हो कि युद्ध करनी पड़ेगी कि नहीं मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। बाबा ने कहा ये युद्ध करनी पड़ेगी। बार बार शरीर याद आए और आप कहो मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। ऐसे तो नहीं है ना। सोचा और हुआ, सोचना और स्थिति होना
बाप दादा ने कुछ मिनटों तक ड्रिल कराई, अच्छा लगता है ना? तो सारे दिन में बीच बीच में ये अभ्यास करो। कितने भी बिजी हो लेकिन बीच बीच में 1 सेकंड भी अशरीरी होने का अभ्यास करो, अवश्य करो। तो कितनी भी व्यस्तता है, कितना भी कुछ भी है, लेकिन बाबा ने कहा 1 घंटे में कम से कम 2 बार तो ये अभ्यास करो, मैं शरीर से अलग आत्मा हूँ, शरीर अलग और मैं आत्मा अलग हूँ। इसके लिए कोई नहीं कह सकता मैं बिजी हूँ। बाबा ने कहा काम काज करते हुए भी हम ये अभ्यास कर सकते हैं। 1 सेकंड निकालना ही है, अभ्यास करना ही है। अगर किसी से बातें भी कर रहे हो, किसके साथ कार्य कर रहे हो, तो उन्हों को भी 1 सेकंड में ये ड्रिल कराओ। बाबा ने कहा खुद भी करो और दूसरों को भी पुरुषार्थ कराओ, क्योंकि समय प्रमाण ये अशरीरीपन का अनुभव, ये अभ्यास जिसको ज़्यादा होगा वो नंबर आगे ले लेगा, क्योंकि सुनाया कि समय समाप्त अचानक होना है। फिर क्या करेंगे? बाबा ने कहा समय की समाप्ति कैसे होगी? अचानक होगी ना। अशरीरी होने का अभ्यास होगा तो फौरन ही समय की समाप्ति का वाइब्रेशन आएगा। इसलिए अभी से अभ्यास बढ़ाओ। ऐसे नहीं अगले साल में डायमंड जुबली है तो अब नहीं करना, पीछे करना है। बाबा कहते जितना बहुत काल ऐड करेंगे उतना राज भाग्य के प्राप्ति में भी नंबर आगे लेंगे। बाबा ने कहा आप समय का इंतज़ार कर सकते हो, लेकिन समय कभी भी आपका इंतज़ार नहीं करेगा, वह तो अचानक ही समाप्त हो जाएगा। तो अगर बाबा ने कहा बीच बीच में ये अभ्यास करेंगे तो स्वतः ही शक्तिशाली स्थिति सहज अनुभव करेंगे। ये छोटी छोटी बातों में जो पुरुषार्थ करना पड़ता है वो सब सहज समाप्त हो जाएगा। आज ये संस्कार बदले, कल वो बदले, आज ये कमी छोड़े, कल वो कमी छोड़े। बाबा ने कहा एक एक से नहीं, फट से सारी कमी कमजोरी समाप्त करनी है। अच्छा सभी खुश राजी है ही या पूछना पड़ेगा? माताएं खुश हो? बहुत अच्छा। देखो कहाँ कहाँ से मेले में पहुँच गए हो। अच्छा चांस मिला ना, नहीं तो डेट का इंतज़ार करते रहते हैं, हमारा नंबर कब आएगा, हमारा नंबर कब आएगा। अभी तो खुला निमंत्रण था ना, सब ठीक अच्छी तरह से रह रहे हो। बेहद अनुभव हो रहा है ना कि थोड़ी थोड़ी तकलीफ़ है। बुजुर्ग माताओं को तकलीफ़ नहीं हुई है। लाइन में लगो तब ही खाना मिलेगा, लाइन में लगने में थकावट नहीं होती, मज़ा आता है। इतना बड़ा परिवार कब मिलेगा? बाबा ने कहा इतना बड़ा परिवार कभी मिलेगा? सतयुग से लेकर कलयुग तक संगम पर ही इतना बड़ा परिवार मिलता है। तो परिवार को देखकर हर्षित होते हैं ना। भक्ति मार्ग के मेले से तो अच्छा मेला है ना, वहाँ तो कितना धक्का, कितना सहन करना पड़ता है। और 2 दिन बढ़ा दे कि बस का खर्चा होगा, घर नहीं याद आएगा, नौकरी नहीं याद आएगी, ये भी कुछ नवीनता होनी चाहिए ना। तो ये मेला भी एक नवीनता हुई, नवीनता का अनुभव कर लिया। अभी फिर पुरानी बातें थोड़ी होंगी, नई बातें होंगी ना। नई बात पसंद आती है या पुरानी? नई बात अच्छी लगती है ना। अच्छा, चारों ओर के सर्व रूहानी प्योरिटी की पर्सनैलिटी वाले विशेष आत्माओं को सदा आदि से अंत तक पर्सनैलिटी की झलक दिखाने वाली श्रेष्ठ आत्माएं, सदा पवित्रता, स्वच्छता, सत्यता के शक्ति से स्वयं को और विश्व को परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक आत्माएं, सदा निमित्त भाव से सेवाधारी बन प्रत्यक्ष फल अनुभव करने वाले अनुभवी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और
नमस्ते नमस्ते नमस्ते। दादियों से, अच्छा रहा मेला, कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? सबके शुभ संकल्प और उमंग उत्साह के संकल्प से सफलता है ही। ये संगठन का संकल्प ऐसे होता है जो असफलता को मिटा देता है। जैसे किला होता है ना, तो किला कमज़ोर तब होता है जब एक भी ईंट हिलती है, और सब ईंटें मजबूत हैं तो किला कभी हिल नहीं सकता। विजय है तो ये भी संगठन से उमंग उत्साह और श्रेष्ठ संकल्प से सहयोग से सफलता हुई पड़ी है। अच्छा लगा और समय प्रति समय और अनुभव करते जाते हैं। पहले क्वेश्चन उठता था होगा, लेकिन जो सोचो उसमें सफलता है ही। तो सफलता मूर्त का वरदान संगठन की शक्ति को मिलता है। बाप दादा सदा गुड मॉर्निंग गुड नाइट करते हैं। अच्छा, डबल विदेश उड़ रहा है ना? अच्छा है। ओम शांति। आज का वरदान है, स्वराज्य अधिकारी बन कर्मेंद्रियों को आर्डर प्रमाण चलाने वाले, अकाल तख्त सो दिल तख्त नसीन भव। स्वराज्य अधिकारी बन कर्मेंद्रियों को आर्डर प्रमाण चलाने वाले, अकाल तख्त सो दिल तख्त नसीन भव। स्पष्टीकरण है, मैं अकाल तख्त नसीन आत्मा हूँ, अर्थात स्वराज्य अधिकारी राजा हूँ। जैसे राजा जब तख्त पर बैठता है तो सब कर्मचारी आर्डर प्रमाण चलते हैं, ऐसे तख्त नसीन बनने से ये कर्म इंद्रियाँ स्वतः आर्डर पर चलती हैं। जो अकाल तख्त नसीन रहते हैं उनके लिए बाप का दिल तख्त है ही, क्योंकि आत्मा समझने से बाप ही याद आता है। फिर ना देह है, ना देह के संबंध है, ना पदार्थ है, एक बाप ही संसार है। दिल की सितार का गाता तार तार है, बाबा ही संसार मेरा, बाबा ही संसार है। इसलिए अकाल तख्त नसीन बाप के दिल तख्त नसीन स्वतः बनते हैं। स्लोगन, निर्णय करने, परखने और ग्रहण करने की शक्ति को धारण करना ही होली हंस बनना है। निर्णय करने, परखने और ग्रहण करने की शक्ति को धारण करना ही होली हंस बनना। अभी हम 5 मिनट बाबा को याद करते हैं, देखेंगे अपने आप को। मैं आत्मा हूँ, शरीर मेरा वस्त्र है जो मैंने थोड़े से समय के लिए धारण किया है। वास्तव में मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ। मैंने परम धाम से सृष्टि रंगमंच पर आकर के 84 जन्मों में 84 शरीर रूपी वस्त्र धारण किए और छोड़े। मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ। सतयुग से लेकर के संगम पर पाठ बजाते बजाते मैं आत्मा कलाहीन पतित हो गई, स्वयं को भूल गई, अपने घर को भूल गई। प्यारे पिता परमात्मा ने आकर के ब्रह्मा तन के द्वारा मुझे स्मृति दिलाई। अब मैं आत्मा फिर से शक्तिशाली सर्व शक्तियों को भरने के लिए इस देह रूपी वस्त्रों से अलग होकर उड़ रही हूँ। सूरज चांद सितारों से पार, फरिश्तों की दुनिया से ऊपर, उससे भी ऊपर देख रही हूँ। हल्के सुनहरे लाल रंग के आसमान में सारी आत्मा चमक रही है। सबसे ज़्यादा प्रकाश मुझ आत्मा का है। अनादि स्वरूप में मैं आत्मा सबसे अधिक चमक रही हूँ। मुझ आत्मा का प्रकाश संपूर्ण आत्माओं में बढ़ता जा रहा है। उससे भी ऊपर मैं देख रही हूँ अपने प्यारे पिता परमात्मा शिव को, जो रूप में बिंदु और गुणों में सिंधु के समान है।
उनकी सर्व शक्तियाँ संपूर्ण ब्रह्मांड में फैली हुई हैं। मैं आत्मा उनकी किरणों के नीचे हूँ। उनकी शक्तिशाली किरणें मुझे पावन बना रही हैं, मुझे भरपूर कर रही हैं, मेरी एक एक कमी कमजोरी को समाप्त कर रही हैं। मैं आत्मा बहुत हल्कापन महसूस कर रही हूँ। मेरे जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश हो रहे हैं। श्री बाबा से शक्ति लेकर मैं वापस परम धाम से नीचे आ रही हूँ। सूक्ष्म वतन होती हुई मैं आत्मा तारागढ़ से भी नीचे, चंद्रमा से भी नीचे, सूरज से भी नीचे आ जाती हूँ सृष्टि रंगमंच पर। आकर के दोनों भ्रमों के बीच भ्रकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। मुझे आत्मा का प्रकाश, मुझे आत्मा का तेज पहले से कई गुना ज़्यादा बढ़ चुका है। मेरा प्रकाश चारों तरफ फैल रहा है। मैं अन्य आत्माओं को भी सुख शांति से भरपूर कर रही हूँ। ओम शांति।